तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक लेकर आ गए हैं। और आज के इस वीडियो में पेज नंबर 3 पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है फाइनली। और इसमें 25 नंबर का साइंस, जनरल साइंस पूछा जाता है, जिसके लिए स्पीडी विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के रूप में आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा इस स्पीडी सामान्य विज्ञान से। और उसके अलावा सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब में भी साइंस क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और ये सारा का सारा क्वेश्चन बैंक ही है प्रीवियस ईयर का, तो आपको बहुत सारा आइडिया लगते चला जाएगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस बुक को। तो बात करते हैं, इसमें पहला पॉइंट है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 जो है, इसको एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है, याद रखेंगे। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 है ना, इसको ध्यान में रखना है एवोगाड्रो संख्या का मान का। फिर आपका दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक जो है बढ़ता है। क्वथनांक क्या होता है, जिस पर कोई भी द्रव क्या होता है, जिस तापमान पर, न्यूनतम तापमान पर कोई चीज़ उबलने लगता है, क्या लगने लगता है, उबलने लगता है, उबलने लगता है, तो उसको क्वथनांक कहते हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई द्रव जो है उबलने लगता है तो उसको क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, आरबीसी करता है ना। आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन होता है। और इसमें आरबीसी ना रहे ऑप्शन में तो हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है शरीर में। फिर है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ADE है ना, इसको याद रखेंगे, कीड़ा से याद रखेंगे, कीड़ा, ये ट्रिक आपको बताया है, कीड़ा है ना। आप देखेंगे कि वसा में कीड़ा जो होता है क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, तो कीड़ा, के से विटामिन के है ना, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी, ए से विटामिन ए, ये सभी के सभी वसा में फैट में घुल जाते हैं। और जल में घुलनशील कौन कौन सा है, बी एंड सी जो है जल में घुल जाता है, घुलने वाला ये विटामिन है। फिर ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल जो होती है 760 मील प्रति घंटा होता है, 760 मील प्रति घंटा होता है ध्वनि की चाल। फिर आपका एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है ना, बॉक्साइट है ना। एक और याद रखेंगे, कोरंडम, कोरंडम जो है ये भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम का ही अयस्क है, और बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। फिर आपका है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में, है ना। कीड़ों के जो स्राव होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक मोम और है ना लाख प्राप्त करते हैं। फिर कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4 होता है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसको कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। और बैटरी अम्ल भी इसी को कहा जाता है। कार में बैटरी में इस्तेमाल किया जाने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसलिए इसको बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं, H2SO4 को। फिर आपका है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अबटू ग्रंथि से, है ना। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है कहाँ से, अबटू ग्रंथि से निकलता है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है ना। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, W होता है। ठीक है, और टंगस्टन जो है सबसे आपका कठोर धातु है, याद रखेंगे, सबसे कठोर धातु जो है ना, कौन सा है, टंगस्टन है। ठीक है, और टंगस्टन के बारे में आपको बता दें कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है। परमाणु संख्या जो है ना, आप 76 होता है। ठीक है, कितना होता है, इसका परमाणु संख्या 76 होता है। और टंगस्टन का गलनांक पूछता है ना, तो टंगस्टन का गलनांक जो है करीब करीब
3200 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ रहता है बहुत सारे किताबों में, तो 3200 लगभग में आप लेके चलेंगे। 3200 कहीं 3600 दे देगा, कहीं है ना 3400 डिग्री सेल्सियस दे देगा, तो ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा का रहेगा, ठीक है। इसलिए लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस जो होता है टंगस्टन का गलनांक होता है। फिर आपका मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। फिर है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। मीठे पानी का भंडार लगभग कितना है, 2.5% है। और खारा जल जिसको नमकीन जल कहते हैं, इसका भंडार जो है ना 96.5% है। 96.5% ये महासागरीय जल है जो कि खारा रहता है। फिर दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, है ना। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किसमें होता है, डेसिबल में किया जाता है। फिर बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है, जिसका सूत्र होता है CH4 होता है। फिर ये माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने जो है माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। फिर आपका मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन के अभाव से जो है डायबिटीज़ रोग होता है। फिर आपका स्कर्वी रोग होता है विटामिन C के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। फिर आपका सूर्य ग्रहण होता है, याद रखेंगे सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा मान लीजिए सूर्य है, सन है ना, और यहाँ पे पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, और इसके बीच में मून आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। फिर है पेस मेकर संबंधित है हृदय से संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोरेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट जो है इसका केमिकल नेम है। इसका सूत्र याद रखेंगे CaOCl2 याद रखेंगे। फिर आपका है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है ना। हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन परमाणुओं की संरचना जो होती है एकदम अलग अलग होती है, इसलिए एक समान नहीं दिखाई देते हैं। प्राकृतिक बहुलक है रबर। प्राकृतिक बहुलक क्या है, रबर है। फिर कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा, है ना। नरम लोहा जो है मृदु लोहा जो है ये विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। फिर मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो मेनिंजाइटिस होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाता है, सूजन आ जाने को कौन सा रोग होता है, तो मेनिंजाइटिस होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम होता है, सभी लोग जानते होंगे। 7 आधारी राशियों में है ना द्रव्यमान का मात्रक जो है kg होता है। पौधे और जीवों के स्थान पर वितरण के अध्ययन को का नाम है बायोजियोग्राफी। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को कहा जाता है बायोजियोग्राफी कहा जाता है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, ध्यान में रखेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, कमेंट करके बताएंगे। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है ना। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन या मशरूम है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है, सोयाबीन एवं मशरूम है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर के। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर के, तरंगे है ना नहीं यात्रा कर सकती है ध्वनि तरंगे। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और याद रखेंगे सामान्य रक्तदाब हमारे मानव शरीर का कितना होता है, 120/80 होता है ना, mmHg पारे के बराबर होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। रेडियन किसकी इकाई है, रेडियन किसकी इकाई है, तो कोण का इकाई है। और स्टेरेडियन जो है घन कोण की इकाई है।
खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। भारी जल शब्द का सूचक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O को भारी जल कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है वो है विटामिन ए, आँखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखेंगे। गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है ना। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है ना। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में क्या पाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, आयरन की कमी से होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? नाइट्रोजन है जो कि 78% होता है। और ऑक्सीजन जो है लगभग 21% है, लगभग 21% है ऑक्सीजन। और CO2 जो है आपका 0.03% याद रखेंगे। फिर गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। पेट्रोल और एथेनॉल को मिला देंगे तो गैसोहॉल बनेगा। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से अंधापन रोग होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट जो है मुख्य अपरूप हैं, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर है। फीमर जो है टांग में होता है ना, याद रखेंगे। शरीर में होता है मतलब जांघ में होता है, इसको जांघ की हड्डी भी कहते हैं, है ना। शरीर की सबसे हड्डी फीमर होता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है, 206 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक है, या लिखा रहेगा लंबाई का मात्रक है, ध्यान में रखेंगे। लंबाई या दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने जो है पॉजिट्रॉन का खोज किया था। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, ओजोन परत करता है। ओजोन परत जो है हम लोग को UV रे से, अल्ट्रावायलेट रे से हम लोग को बचाता है ना। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर जो बना होता है इस्पात से बना होता है। फिर पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो 100 न्यूटन हो जाएगा, है ना। वजन जो होता है चांद पर पृथ्वी के 1/6 होता है, तो इसको 6 से 1/6 गुना 600 करेंगे तो 6 कट जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30 है ना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर ठोस कौन की इकाई होती है? स्टेरेडियन होती है ना। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 4 में। पेज नंबर 4 भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, है ना। दो पेज जो है डेली का डेली डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर आपका जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लास्टिक हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है। खोखला गोला में, है ना, आवेशित खोखले गोले में हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। फिर स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, ऊर्ध्वाधर दिया जाता है। फिर शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पश्च है, ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। पीला एवं, है ना, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर के। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। फिर द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन पथ का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मुड़ना या विचलन होना।
एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी है। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। सर्वदाता रक्त समूह जो है, रक्त वर्ग जो है ओ है ना। सर्वग्राही जो है ना, सर्वग्राही जो है ए बी है, सर्वग्राही ए बी है, इसको ध्यान में रखेंगे। स्फिग्मो मैनोमीटर मापता है रक्तचाप को नापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का यूनिट क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। फिर डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है। डायनामाइट का है ना, याद रखेंगे, खोज बर्नार्ड नोबेल ने ही किया था। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? यक्ष्मा टीबी के रोग के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। फिर आपका है गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने दिया था? तो लघुगणक जिसको लॉगरिथम कहते हैं, है ना, जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकुरल ने किया था रेडियोधर्मिता का खोज। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? स्कॉर्बिक अम्ल जो है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। फिर दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर यानी कि टाका मिश्र धातु या टीन तथा सीसा का Sn प्लस Pb का, है ना, से जो धातु बनता है, मतलब मिश्र धातु बनता है, उसका नाम है सोल्डर नाम है या टाका कहते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावर्तनीय किरणों से हमें बचाता है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है गर्भाशय में। फिर सैस्टैरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। सैस्टैरिन जो है, सैस्टैरिन ये बुढ़ापा रोकने की औषधि है, दवा है सैस्टैरिन। फिर आपका सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग कहता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग कहता है। लेंस में उत्तल लेंस और दर्पण में पूछेगा तो अवतल हो जाएगा। अवतल का प्रयोग फोकस करने के लिए किया जाता है। फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर बनाता है, डायनेमो बदलता है। क्या बदलता है? डायनेमो जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर आपका खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन होता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे, भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ में किया जाता है। सिस्मोग्राफ पर जो है भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगा। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर में होता है। फिर पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? भूरी यानी कि ब्राउन दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का लगभग समय लगता है। फिर चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थिति ऊर्जा दोनों होगा। चलता हुआ आदमी, है ना, चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा कैसा होगा? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस नाम का बीमारी हो जाता है अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है ना। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। बिना शल्क
वाली मछली कौन सी है? कैटफिश जो है बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, वायु में सबसे न्यूनतम स्तर पर होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? थीन होता है। चाय में कैफीन कॉफ़ी में कैफीन और चाय में थीन पाया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक है ना आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता को मेजर किया जाता है। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण को एक सोर्स प्रोग्राम है। तो आज के लिए हम लोग है ना 2 पेज पर ही रखते हैं, ठीक है। 2 पेज का डिस्कशन डेली करते चलेंगे, है ना। इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू।